Hey everyone, this is Shihan Khan. Welcome to my channel Learner's Spirit. So in today's video we will discuss the class 8th Honeydew poem Macavity the Mystery Cat. तो ये जो poem है Macavity the Mystery Cat is written by T.S. Eliot. So before starting this explanation, please go and subscribe to my channel and press the bell icon too. And yes, don't forget to hit the like button if you like this video. तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले कि आपके पास एक पैट कैट है. डू यू हैव अ पैट कैट? क्या आपने उसको कभी नोटिस किया है उसके बारे में कुछ मिस्टीरियस, यानी आपको कुछ उसके बारे में अजीब लगता हो, मिस्टीरियस लगता हो? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री बट मैकाविटी इज़ वन फॉर श्योर. हाँ, ये ईजी नहीं है कहना कि जो सारी कैट्स होती हैं वो एक मिस्ट्री होती हैं, वो सारी कैट्स अजीब होती हैं, उनमें कोई मिस्ट्री होती है. लेकिन हाँ, लेकिन जो मैकाविटी है ना वो पक्का से ही एक मिस्ट्री है. सो हु इज़ मैकाविटी हेयर? तो मैकाविटी जो है ना यहाँ पर वो एक यहाँ पर मिस्ट्री कैट है. मैकाविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट. तो ये जो मिस्ट्री कैट है इसके बारे में बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं जो प्रूव करती है ना ये बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंज है, बहुत ज़्यादा गुप्त चीज़ें हैं इसके बारे में. वो बताया गया हमें इस पिक्चर में कि क्यों उसको ऐसा, ये ऐसी क्यों है, क्या करती है ये. सो वाई वी आर कॉलिंग इट मिस्ट्री कैट, वो हमें इस पोएम में पता चलेगा. देन यहाँ पर कहा गया है कि जो क्या करती है ये है ऐसा क्या है जो इसको एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाता है. उसके बारे में से क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है जो उसको मिस्ट्री कैट बनाती है, वो भी परफेक्ट. ठीक है, तो ये हमें पोएम रीड करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा. सो द पोएम स्टार्ट्स फ्रॉम मैकाविटीज़ अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ. तो जो है मैकाविटी वो ना एक मिस्ट्री कैट है, वो हिडन पॉ भी उसको सब लोग कहते हैं. फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ. ठीक है, तो जो ये जो है ना एक मास्टर क्रिमिनल है जो कि सारे लॉ तोड़ सकता है. सो जो यहाँ पर डेफी है ना, DEFY, डेफाई, इसका मीन्स होता है डिसऑबे और रेजिस्ट ओपनली. ठीक है, अब किसी चीज़ को हम लोग डिसऑबे करते हैं, जैसे तोड़ते हैं या फिर ओपनली यानी सरेआम उसको हम लोग तोड़ देते हैं या फिर उसको हम लोग उसका पालन नहीं करते हैं. तो ये जो मिस्ट्री कैट है ना एक मास्टर क्रिमिनल है जो कि सारे लॉ को डिसऑबे कर सकती है. ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वेड्स डिस्पेयर. तो इसका मतलब स्कॉटलैंड यार्ड है ना, ये जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ के, जो लंदन पुलिस फोर्स है वहाँ का हेडक्वार्टर है, उसको हम लोग कहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड. तो ये ना उसने स्कॉटलैंड यार्ड में वो मचा के रखी है, हड़कंप मचा के रखी है, कोई भी से पकड़ नहीं पाता है. और जो फ्लाइंग स्क्वाड वो यहाँ पर एक पुलिस का ग्रुप है या फिर सोल्जर्स कह सकते हैं जो कि हमेशा रेडी रहता है एक्शन लेने के लिए. यानी एक ग्रुप तैयार किया गया है पुलिस या फिर सोल्जर्स का जो कि एक्शन लेने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा. तो वो है फ्लाइंग स्क्वाड. तो क्या होता है कि फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब भी कोई क्राइम होता है, व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर. मीन्स जब भी कोई क्राइम होता है, जब वो क्राइम सीन पे जाते हैं तो वहाँ पर वो नहीं दिखती है, मैकाविटी इज़ नॉट देयर. देन यहाँ पर लिखा है मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी. जो मैकाविटी है उसकी तरह कोई भी नहीं है. देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी. उसने हर एक ह्यूमन लॉ को तोड़ा है, इवन उसने द लॉ ऑफ ग्रेविटी भी तोड़ा है. इट मीन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी से मतलब है कि जैसे हम लोग ज़मीन पे चलते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटी, लेकिन जो है वो हवा में चलती है, हवा में उचकती कूदती है. तो इवन उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी भी तोड़ा है. ओके, देन यहाँ पर दिया गया है कि जो उसकी पावर है लेविटेशन की. लेविटेशन मीन्स फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट. वो एयर में ऐसे मूव करती है, ऐसे फ्लोट करती है बिना किसी सपोर्ट के. तो जो लेविटेशन है ना, उसका पावर ऑफ लेविटेशन है, वो उसको एक वो जो फ़कीर है वो भी उसको ऐसे घूर घूर के देखता है. ओके, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर. मीन्स और जब आप क्राइम सीन पर पहुंचते हो तो मैकाविटी फिर से वहाँ नहीं दिखती है. आप उसको बेसमेंट में देख सकते हो. यू मे सीक हिम अ बेसमेंट, यू मे लुक अप इन एयर. आप उसको क्या करोगे, आप उसको ढूंढोगे बेसमेंट में, शायद वो बेसमेंट में हो. आप उसको ढूंढते हो एयर में कि कहीं वो एयर में तो नहीं है. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकाविटी इज़ नॉट देयर. वो कहता है कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ और एक बार और बता देता हूँ कि जो मैकाविटी है वो वहाँ पर नहीं होगी. जो मैकाविटी है ना वो एक जिंजर कैट है. यहाँ पर देखिए ये मैकाविटी है और यहाँ पर बताया गया जो मैकाविटी एक जिंजर कैट है वो बहुत लंबी है और पतली है. लंबी भी है और
उसके यहाँ पर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। वो कैसी दिखती है, वो टॉल है, थिन है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज़ आर संकन इन। आपने उसके बारे में जानते होगे, आप उसको जानते होगे अगर आपने उसे देखा होता। उसकी जो आइज़ है ना वो संकन, वो अंदर की तरफ घुसी हुई हैं। His brow is deeply lined with thought. His head is slightly highly domed. मीन्स उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका जो सिर है वो डोम्ड है, और जो उसकी ब्रो है वो ना एकदम डीपली लाइंड है, बहुत घनी भी है, और थॉट के साथ, यानी ये उसका ऐसी दिखती है। वो लंबी है, थिन है, उसका जो हेड है वो डोम्ड है ना। और नेक्स्ट पैराग्राफ में और बहुत कुछ बताया गया उसके बारे में, जैसे कि उसका जो कोट है ना, हिज कोट इज़ डस्टी। और देखा जाए तो उसका जो कोट है वो डस्टी है, और जो उसके विस्कर्स हैं वो अनकॉम्ड, यानी जो उसके हेयर्स है ना माउथ पे वो ना एकदम अनकॉम्ड है, वो कभी कंघी नहीं करती है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक। वो स्नेक जैसे अपने हेड को साइड टू साइड मूव करती है। और जब आप देखते हो एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ आर स्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। जब आप सोचते हो कि हाँ ये सो रही है या फिर अभी सोने ही वाली है, वो हमेशा ना और भी ज़्यादा जगी हुई होती है, यानी वो अपने देख रही होती है हर जगह। अपन को लगता है कि वो हाफ अस्लीप है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वाइडर देख रही होती, जगी होती है। जो देन यहाँ पर है मिकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मिकैविटी, यानी जो मिकैविटी है उसकी तरह कोई भी नहीं है। देयर इज़ नो वन लाइक मिकैविटी। तो जो टी.एस. एलियट है वो बार बार कहते हैं कि जो मिकैविटी है ना वो मिस्ट्री कैट है, उसकी तरह कोई भी नहीं है। फॉर ही इज़ अ फेंट इन फेलाइन शेप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी। तो यानी यहाँ पर जो फेंट है FIEND, उसका मीन्स होता है डेविल, यानी कोई हम कह सकते हैं कि वो एक डेविल टाइप का है, वो एक राक्षस है। तो दो डेविल फॉर ही इज़ डेविल इन फेलाइन शेप। तो फेलाइन का मीन्स होता है, हम उसको कह सकते हैं कि और रिलेटिंग टू अ कैट। यहाँ पर जो है ना उस यानी वो एक कैट के शेप में ना वो एक राक्षस है, यानी उसका शेप ज़रूर कैट है, वो कैट के शेप में वो एक राक्षस है। जैसे हम कहते हैं ना ये इंसान के भेष में राक्षस है, हम ऐसा कहते हैं, तो ये वो कैट के भेष में ना वो एक राक्षस है, उसका बस शेप ही ऐसा है। वो उसका फेलाइन है, वो कैट से रिलेट करती है, कैट जैसी है, बट ही इज़ फुली डेविल, ही इज़ फुली फेंट। तो मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी यानी मोरल करप्शन। वो मॉन्स्टर का की है, वो मोरल करप्शन की मॉन्स्टर है। यू मे मीट हिम इन बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। हाँ, आप उसको देख सकते हो जब बाई स्ट्रीट आप जब कोई जा रहे हो तो आपको बीच में मिल जाएगी, आप उसको स्क्वायर में भी देख सकते हो। लेकिन बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी कोई क्राइम पता चलता है, दैन मिकैविटी इज़ नॉट देयर, तब वहाँ पर मिकैविटी नहीं होती है। मीन्स ऐसे कहीं मिल जाएगी है ना, लेकिन तब नहीं मिलेगी वो वहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ भी क्राइम सीन होगा वो वहाँ पर नहीं मिलती है। और यहाँ पर हमने भी वर्ड मीनिंग्स भी देखे, बहुत सारे यहाँ पर आए थे। तो ये जो पोएम है ना ये टी.एस. एलियट ने लिखी है, और ये इसमें यही बताया जाता है ना कि मिकैविटी मिस्ट्री कैट है, क्राइम सीन पे वो नहीं मिलती है, ऐसे मिल जाएगी आपको। और वो बहुत ज़्यादा उड़ती भी है, ज़मीन पे नहीं रहती है, वो जिंजर कैट है, बहुत ज़्यादा टॉल है, थिन भी है, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे कुछ ग्लॉसरी है जो कि हमने पोएम में ही डिस्कस की थी, लाइक डिफाई, स्कॉटलैंड यार्ड, फ्लाइंग स्क्वाड, लेविटेशन, फैन, फिलाइन, डिप्राविटी, है ना, ये हमने डिस्कस की थी। और this was the explanation of this poem. If you like this explanation, so please hit the like button and don't forget to subscribe my channel. So that's all for today's video. Thanks for watching. I will be uploading my next video explanation very soon. Keep supporting. Thanks for watching.